हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेस जोधपुर पर। तो सभी का स्वागत है मेरे बच्चे। सभी विद्यार्थी जुड़ जाइएगा एक बार। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का। चलिए एक बार नाम ले लेते हैं भाई। वीर गुर्जर, चलिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। हिमांशु जमाने, चलिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रहलाद सिंह जुड़ चुके हैं। मोहम्मद उमर जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। योगेश सुमन जुड़ चुके हैं भाई, सभी का स्वागत है मेरे बच्चे। देखिए, मैं बच्चों आपको बता देना चाहता हूं कि बच्चों हमारा रीजनिंग का एक लेटेस्ट बैच लॉन्च हुआ है आज ही। तो बच्चों जो विद्यार्थी जिनको लगता है कि हमें रीजनिंग इंप्रूव करनी है अपनी, तो बच्चों हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बच्चों मात्र 399 रुपए में कंप्लीट रीजनिंग है, 1 साल की वैलिडिटी के साथ, और सारी फैसिलिटी बच्चों आपको दी गई है। लाइव टेस्ट, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट और बच्चों पीडीएफ नोट्स वगैरह सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। लाइव बैच होगा आपको बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। सभी का स्वागत। चलिए बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। योगेश सुमन, श्री कृष्ण जुड़ चुके हैं हमारे साथ, स्वागत है मेरे बच्चे आप सभी का। तो देखिए, कल की क्लास में हम लोगों ने जो है टॉपिक शुरू किया था मेरे बच्चे आपका काउंटिंग ऑफ फिगर्स का। काउंटिंग ऑफ फिगर्स यानी कि आकृतियों की गणना। ये टॉपिक पर हम लोग कल की क्लास में शुरू कर चुके हैं, और मैंने आपको बताया था कि भाई हम लोग इस टॉपिक के अंदर मेरे बच्चे लगभग 6 से 7 टाइप पढ़ने वाले हैं। ओके, तो कल की क्लास में हम लोगों ने टाइप फर्स्ट की थी, यानी कि टाइप फर्स्ट जो थी बच्चे आपकी थी कि जब कोई व्यक्ति किसी स्थान से चलना शुरू करता है तो उसको यह ज्ञात होता है कि वो किस दिशा में चल रहा है। वो दाएं मुड़ेगा, बाएं मुड़ेगा, ये करेगा, वो करेगा। तो अंत में जब वो अपनी मंजिल पर पहुंचेगा, अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा, तो पहुंचने पर आप लोगों से पूछा जाएगा कि बताइए अब वो किस दिशा में चल रहा है। तो ये थी आपकी फर्स्ट टाइप। और बच्चों हम लोगों ने कल की क्लास में फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं टाइप सेकंड की तरफ। तो देखिए, पहले मैं एक बार आपका छोटा सा टेस्ट ले लेता हूं कि आप लोगों ने कल क्या सीखा मुझसे। तो जरा एक क्वेश्चन का आंसर मुझे दीजिएगा, फटाफट से लीजिएगा। आपके सामने मेरे बच्चे क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी से पढ़िएगा और बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए, द ग्रेटेस्ट क्लासेस फॉर अर्थ। चलिए बहुत बहुत स्वागत आपका। शशिकांत कुमार जुड़ चुके हैं। शंभू सादे, स्वागत है आप सभी का बच्चे। गुड इवनिंग सभी को। चलिए, माँ का लाडला सोनू, चलिए बहुत बहुत स्वागत आपका। निशा गौर जुड़ चुके हैं। सचिन कुमार, बहुत बहुत स्वागत मेरे बच्चे आप सभी का। एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। जल्दी से मुझे बता दो मेरे बच्चे क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन में आप लोगों से कहा गया है, चलिए है ना, सब लोग ध्यान से देखिएगा। 6 बजे वाली क्लास बच्चों कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया था, इसलिए क्लास नहीं हो पाई आपकी। तो चलिए फिलहाल पढ़िएगा आप लोग सभी। राजन ने अपने घर से चलना शुरू किया और 2 किलोमीटर पूर्व की ओर गया। उसके बाद दाएं मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला। फिर दोबारा दाएं मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला। वह फिर दाएं मुड़ा और 1 किलोमीटर चला, और अंत में दाएं मुड़ने के बाद और फिर 1 किलोमीटर चलने के बाद वह बिंदु के पर पहुंच गया। जब वह वहां पहुंचा तो किस दिशा में चल रहा था, आप लोगों से पूछा गया है। यानी कि अंत में साफ नहीं दिख रहा है। भाई साफ है बिल्कुल, एचडी क्वालिटी में वीडियो चल रही है मेरे बच्चे हमारी। कैसे कह रहे हो आपके साफ नहीं दिख रहा है? अपनी वीडियो की जो रेजोल्यूशन है उसको बढ़ाइए, क्वालिटी को बढ़ाइए मेरे बच्चे। चलिए जल्दी से करिए। बी बी बी, क्या बात है भाई, बी आंसर आ रहे हैं। लक्ष्मी कुमारी, स्वागत है आपका। मोनू कुमार, सलमान मंसूरी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे बच्चे। सब लोग बिल्कुल ध्यान से देखो। करना क्या है मैं आपको सिखा चुका हूं कल की क्लास में। सबसे पहले आपको यह देखना होता है कि भाई आप लोगों से पूछ क्या रहा है। आप लोगों से पूछा गया कि जब वह वहां पहुंचा तो किस दिशा में चल रहा था, यानी कि यह पूछा गया कि किस दिशा में चल रहा है। तो देखिए, आपको स्टार्टिंग में जो दिशा है वो दे रखी है बच्चों पूर्व। स्टार्टिंग में जो आपको दिशा दे रखी है मेरे बच्चे वो दे रखी है पूर्व। सब लोग ध्यान से देखो, आपकी जो शुरुआती दिशा है वो क्या है बच्चे, आपकी पूर्व है। तो लिखेंगे मेरे बच्चे आप लोग यहां पर पूर्व, पूर्व लिखेंगे, ठीक है भाई। और उसके बाद देखेंगे, उसके बाद वो एक बार दाएं मुड़ता है, लीजिएगा दाएं मुड़ गया, ठीक है। और चला आगे, उसके बाद दोबारा से दाएं मुड़ा, 2 बार दाएं हो गए, फिर आगे चला, फिर दोबारा दाएं मुड़ा, 3 बार दाएं हो गया, फिर एक बार और चला, अंत में फिर से दाएं मुड़ा, यानी कि तीन बार दाएं मुड़, 4 बार दाएं मुड़ गया बच्चे आपका वो। फिर आगे चलता गया, फिर इसके बाद वो कहीं नहीं मुड़ा है। तो आप लोग लिखेंगे मेरे बच्चे, सब लोग ध्यान से देखिएगा। एक बार राइट, दूसरी बार राइट, तीसरी बार भी राइट, और चौथी बार भी राइट है, यानी कि 4 बार बच्चों वो राइट घुमा है। और आप सबको बच्चों मैंने बताया था कि अगर कोई व्यक्ति 4 बार राइट घूम जाए, 4 बार लेफ्ट घूम जाए, तो वापस से वही दिशा आ जाती है। तो आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरे बच्चे पूर्व ही होगा। आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो पूर्व ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कल की क्लास में बच्चों मैंने आपको सिखाया था ये। और देखिए, खुशी की बात यह है कि जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ लाइव पढ़ रहे हैं, सभी का आंसर बी है। सभी ने बिल्कुल बहुत अच्छा और बहुत ही सटीक और बहुत ही बढ़िया आंसर किया है मेरे बच्चे। बहुत बहुत स्वागत आपका।
चलिए गोपाल कुमार जुड़ चुके हैं, स्वागत है आप सभी का। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहां से अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो लीजिएगा अगला क्वेश्चन, इसको भी करके दिखाओ, देखते हैं कौन करेगा सबसे पहले। अब की बार मैं केवल उन 5 विद्यार्थियों के नाम लेना चाहता हूं जो विद्यार्थी सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक है भाई, उन 5 विद्यार्थियों का नाम लूंगा केवल मैं जो विद्यार्थी सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। केवल 5 विद्यार्थियों के नाम लूंगा बच्चों, ज्यादा विद्यार्थियों के नाम नहीं लूंगा, सिर्फ 5 के। चलिए, लाइव क्लास में और उसे रीजनिंग के बीच में क्या अंतर है? चलिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते भाई प्रिंस कुमार जी, यशकांत शर्मा जुड़ चुके हैं, जय श्री श्याम जी स्वागत है आपका। शेखर कुमार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चे का। चलिए बहुत बहुत स्वागत है मेरे बच्चे। चलिए बहुत बढ़िया, करिए आप लोग सभी। पीडीएफ कहा क्या हो रहा है सर जी? अभी देखिए पीडीएफ तो अपलोड हो गई है भाई, पीडीएफ तो अपलोड हो चुकी है मेरे बच्चे। कहां हो आप? पीडीएफ तो डाल दी गई है। चलिए बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन आपके सामने है, गोविंद अपने घर से पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है। 25 मीटर चलने के पश्चात दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है। वह फिर बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलकर फिर बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। अब वह बाईं ओर मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है? आप लोगों से पूछा गया है। चलिए बहुत बहुत स्वागत आपका। बताइए अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है मेरे बच्चे? सभी को बिल्कुल बताना है, सभी को बताना। चलिए बहुत बढ़िया। प्रहलाद कुमार, प्रिंस कुमार, महावीर, निशा गौर, सलमान, देवा, चलिए योगेश, सुमन, ये 5 विद्यार्थी थे जिन्होंने सबसे पहले इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे बच्चे करा था। चलिए बहुत ही शानदार आंसर करा है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर, क्या होगा मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सब लोग ध्यान से देखो बच्चों, ये देखिए उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था? उसने चलना शुरू किया था बच्चों पश्चिम दिशा में। तो आप लोग करेंगे क्या, यहां पर लिख लेंगे मेरे बच्चों पश्चिम, पश्चिम। अब एग्जाम में जाकर यहां पर आप लोगों को पूरा लिख के नहीं दिखाना कि पता लगा पश्चिम, एग्जाम में डब्ल्यू लिख देना बस आप लोग। डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? वेस्ट, वेस्ट का मतलब पश्चिम। कभी वहां पर आप लोग पता लगा पूरा पश्चिम लिख के दिखा रहे हो। यहां तो मैं आपको समझाने के लिए सारी बातें लिख दे रहा हूं। सब लोग ध्यान से देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि भाई 25 मिनट चलने के पश्चात वो दाईं ओर मुड़ा, ये लीजिएगा दाईं चले कर लिया हम लोगों ने। फिर आगे बढ़ा तो बच्चों बाईं ओर, फिर बाईं ओर, और आगे बढ़ते जाएगा बच्चों इस तरह से। तो फिर बाईं ओर हो गया, आगे बढ़ेंगे तो देखिएगा, और वह अंत में बाईं ओर। यानी कि भाई ये है, ये कंडीशन है उसकी। एक बार दाईं ओर, फिर बच्चों 4 बार बाईं ओर घुमा। तो देखिए एक बार दाईं ओर और 4 बार बाईं ओर घुमा, ये लीजिएगा 4 बार बाईं ओर ले लो। ठीक है भाई, और आपको ये वाली डायरेक्शन बतानी है, ये वाली डायरेक्शन कौन सी है हमारी। तो जरा ध्यान से देखिएगा मैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं मेरे बच्चे। सबको पता है, सब लोग जानते हो कि एक राइट से एक लेफ्ट कट जाएगा, एक राइट से एक लेफ्ट कट जाएगा। बचा कितना आपका? 3 लेफ्ट बचे। क्या बचे बच्चों? 3 लेफ्ट। तो आप लोग क्या करेंगे यहां पर, आप सबको पता है कि पश्चिम जो होता है, पश्चिम आपकी ये वाली दिशा होती है, ये होती है पश्चिम दिशा। अगर बच्चों आप लोग पश्चिम से, यहां पश्चिम से 3 बार लेफ्ट लोगे, 3 बार लेफ्ट लोगे तो 1 बार लेफ्ट, 2 बार लेफ्ट, और मेरे प्यारे बच्चों आपका 3 बार लेफ्ट। तो आप लोग कौन से दिशा में पहुंच जाओगे? आप लोग पहुंच जाओगे उत्तर दिशा में। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक तो ये तरीका है करने का, या फिर आप लोग ऐसे कर सकते हो कि कभी अगर आपके सामने 3 बार लेफ्ट आ जाए या 3 बार राइट आ जाए, तो आप लोग 3 बार लेफ्ट ना जाके एक बार क्या चले जाओ बच्चे, राइट चले जाओ, तो भी आपके क्वेश्चन का आंसर वही आ जाएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मेरे बच्चे ए हो जाएगा। आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत स्वागत आपका। आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर है मेरे बच्चे वो क्या हो जाएगा? ए, यानी कि उत्तर हो जाएगा। किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। चलिए गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत, सभी विद्यार्थियों का स्वागत है मेरे बच्चे। चलिए चलिए उतार लीजिएगा जल्दी से फटाफट। चलिए बहुत बढ़िया। अब सब लोग मेरी बात ध्यान से देखिएगा, सभी विद्यार्थी मेरी बात ध्यान सुनिएगा। अब जो हम लोग शुरू कर रहे हैं, अब हम लोग कर रहे हैं बच्चों टाइप 2 शुरू। अब यहां से जो हमारी शुरू होगी बच्चों टाइप 2 स्टार्ट होगी। जरा ध्यान सुनिएगा बच्चों, टाइप 2 थोड़ा सा सही है, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्टी बढ़ेगी उसके अंदर। ये टाइप 1 थी तो इजी था, अब जो है आपकी टाइप 2 स्टार्ट होगी। अब टाइप 2 क्या है? टाइप 2 को समझना बच्चे आप सभी को। टाइप 2 में होगा क्या कि बच्चों जैसे कि अभी हमारा क्या था कि आपको जैसे कोई दिशा दे दी, जैसे कि बच्चों आपको यहां पर दे दी पश्चिम दिशा,
भाई अभी तक तो हम लोग क्वेश्चन क्या कर रहे थे, इसकी पश्चिम दिशा में चलना शुरू करता है, एक बार राइट घूमता है, फिर एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, एक बार राइट, इस तरह से चल रहा है वो। तो आप लोग करते क्या थे कि भाई एक राइट से एक लेफ्ट को काट देते थे। अब यहां पर आपके दो राइट बच गए। अब दो राइट का मतलब क्या होता है, अपोजिट। तो आप लोग क्या करेंगे बच्चों, यहां पर पश्चिम का अपोजिट क्या कर देंगे, पूर्व कर देंगे। यानी कि आपके इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों पूर्व आ गया। ये तो आपका टाइप फर्स्ट का था। लेकिन अब क्या होगा, अब की बार मेरे बच्चों क्या होगा, अब जो होगा टाइप 2 के अंदर क्या होगा कि किस डायरेक्शन में चलना शुरू करा ये कंफर्म नहीं है, ये पता नहीं है। किस दिशा से चलना शुरू करा ये पता नहीं है मेरे बच्चों। एक बार लेफ्ट घूमा, एक बार राइट घूमा, एक बार लेफ्ट घूमा, फिर लेफ्ट घूमा, इस तरह से घूमा। और इस तरह से मेरे बच्चों, सब लोग ध्यान से देखिएगा, सब लोग ध्यान से देखो, वो पहुंच गया बच्चों आपका उत्तर दिशा में। यानी कि जब अंत में वो चल रहा है, अंत में जब वो चल रहा है, अंत में जब वो चल रहा है, तो वो कौन सी दिशा में चल रहा है बच्चे, उत्तर दिशा में चल रहा है। तो आपसे पूछेगा कि बताइए उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था। अभी तक तो हम लोगों ने जो क्वेश्चन करा था, सब लोग मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अभी तक तो जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था उसकी स्टार्टिंग यानी कि शुरुआती दिशा हमें पता होती थी, हमें अंतिम दिशा उसकी बतानी होती थी। लेकिन प्यार जो अब हमें होगा क्या, अब हमें क्या होगा कि हमें उसकी शुरुआती दिशा तो देगा नहीं, लेकिन अंतिम दिशा देगा कि अंत में उसकी जो यात्रा कंप्लीट हुई है, वो यात्रा किस दिशा में कंप्लीट हुई है वो आपको देगा और आपसे पूछेगा कि बताइए उसने यात्रा किस दिशा में शुरू की थी। तो बच्चों करने का तरीका वही रहेगा, बस एक छोटी सी बात आपको चेंज करनी है, जरा ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना। देखिए लेफ्ट से राइट कट जाएगा, बचा कितना बच्चों आपका, दो लेफ्ट बचे। अब दो लेफ्ट जो है, दो लेफ्ट का मतलब होता है बच्चे अपोजिट। तो आप लोग उत्तर का अपोजिट कर देंगे, तो उत्तर का अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, दक्षिण हो जाएगा। यानी कि उसने जो यात्रा स्टार्ट करी थी वो दक्षिण में करी थी। अब आप लोग कहोगे भैया इसमें और इसमें तो कुछ अंतर ही नहीं है, ये तो हम लोग करके आए। जरा ध्यान से देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी अंतर आएगा, अभी अंतर आएगा बच्चों। यहां पर स्टार्ट कर दी उसने, यहां पर चलना शुरू कर दिया। अब हमें पता नहीं बच्चों किस दिशा में चलना शुरू करा। वो एक बार राइट घूमता है, फिर राइट घूमता है, एक बार लेफ्ट, एक बार लेफ्ट, फिर लेफ्ट, और अंत में यानी कि लास्ट में बच्चे वो आपका दक्षिण दिशा में जा रहा है। लास्ट में वो जा रहा है दक्षिण दिशा में, यानी कि अंत में उसका जो चेहरा है वो दक्षिण दिशा में है। तो आप लोगों से पूछेगा कि बताइए शुरुआत में उसका चेहरा किस दिशा में था, शुरुआत में जो उसका चेहरा था वो किस दिशा में था, आप लोगों से मेरे बच्चे ये पूछेगा। तो आपको करना क्या है, जरा मेरी बात ध्यान सुनिएगा। आप लोग देखिए, एक राइट से एक लेफ्ट को काट देंगे, एक राइट से एक लेफ्ट को काट देंगे, काट दिया भाई आप लोगों ने। अब देखिए आपको पता है कि जो हमारा ये क्वेश्चन है ये सेकंड टाइप का है। कैसे, क्योंकि बच्चों आपको शुरुआती दिशा नहीं दी है, आपको अंतिम दिशा दी है, यानी कि लास्ट में जब वो मंजिल पर पहुंच रहा है वो दिशा दी है, और शुरुआती दिशा बच्चों आप लोगों से पूछी गई है। तो ऐसे क्वेश्चन को विद इन सेकंड करने के लिए, ऐसे क्वेश्चन को विद इन सेकंड करने के लिए आप लोग करेंगे क्या, यहां पर देखेंगे कि यहां पर क्या बच रहा है आपका, यहां पर बच रहा है मेरे बच्चे आपका लेफ्ट, यहां पर क्या बच रहा है आपका, यहां पर मेरे पैर जो लेफ्ट बच रहा है। अब यहां पर लेफ्ट बच रहा है, तो आपको इसका अपोजिट देखना है। क्या करना है बच्चे, इसको अपोजिट देखना है, इसका उल्टा देखना है। यानी कि एक लेफ्ट है तो आप लोग क्या करेंगे, एक राइट घूम जाएंगे, एक क्या घूम जाएंगे बच्चे, राइट। तो आप लोग दक्षिण दिशा के अगर एक राइट घूम जाएंगे, दक्षिण दिशा आप सबको पता है नीचे होती है, अगर दक्षिण दिशा के एक बार राइट घूम जाएंगे तो एक बार राइट घूमने पर जो दिशा आएगी वो आएगी बच्चों आपकी पश्चिम। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बच्चों पश्चिम। आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा मेरे बच्चे वो आ जाएगा पश्चिम, ये लीजिएगा। आपके इस क्वेश्चन का आंसर आएगा मेरे बच्चे पश्चिम। तो ये हमारी सेकंड टाइप है। अभी जब क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे तो आप लोग चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए बहुत बहुत स्वागत है आपका, जय महाकाल भाई, स्वागत है आपका, जय महाकाल जी। चलिए सर इस लाइव क्लास में और उस रीजनिंग के बैच में क्या अंतर है। भैया देखिए इस लाइव बैच में वो चीजें आपको नहीं पढ़ाई जाएंगी जो पेड बैच में पढ़ाई जाएंगी। पेड बैच में ज्यादा क्वेश्चन कराए जाएंगे, प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे, मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, ठीक है भाई। अब यहां पर और बच्चों क्वेश्चन का जो स्तर है, यानी कि क्वेश्चन जो है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा होंगे। यहां पर तो बस ये है कि भाई हम एक डेमो टाइप चल रहा है, यानी कि डेमो क्लास टाइप समझ लीजिएगा। बाकी जो असली जो है वो तो क्लास के अंदर है ना भाई। चलिए चलिए सब लोग ध्यान से देखिएगा, एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे बच्चे मैं आपको दूंगा, जरा सब लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोगों से कहा गया मेरे बच्चे, सब लोग ध्यान से देखो। एक व्यक्ति 100 मीटर सीधा चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, पुनः वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, और अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। यदि अब वह उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, यदि अब वह मेरे बच्चे कौन सी दिशा में चल रहा है, अब वह उत्तर दिशा में चल रहा हो, तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। तो उसने किस दिशा में चलना
प्रारंभ किया था? सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे, समझेंगे क्या, समझना है बच्चे हमें। तो देखिए पहले मैं आपके सामने डायग्राम बना देता हूं। अब देखिए मुझे ये नहीं पता कि उसने चलना किस दिशा में शुरू किया था, ये मुझे कंफर्म नहीं है। तो बच्चों मैं क्या काम करूंगा, मैं यहां से शुरुआत कर दूंगा इसका डायग्राम बनाने की। मैं पहले डायग्राम के थ्रू करा के दिखाऊंगा आपको, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको शॉर्टकट से भी इस क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा। चलिए मैं यहां से शुरू करता हूं। एक व्यक्ति 100 मीटर सीधा चलने के बाद, तो चलिए एक व्यक्ति है, इसको 100 मीटर सीधा चला दो इस तरह से। ये 100 मीटर हम लोगों ने चला दिया बच्चों, इसको 100 मीटर सीधा चला। अब ये किस दिशा में चला हमें नहीं पता। सीधा चलने के बाद अपने दाईं ओर, क्या मेरे बच्चों, अपने दाईं ओर मुड़ता है। अब आप लोग मुझे बताओ, अगर यहां से आप लोग दाईं ओर मुड़ोगे तो बच्चों कहां मुड़ोगे, नीचे की तरफ मुड़ोगे, इस तरह से ये लीजिएगा। दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, ये लीजिएगा। दाईं ओर मुड़ा और कितना चला बच्चों, 50 मीटर चला। दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। पुनः वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। अब यहां से दाईं ओर मुड़ेगा, देखिए अगर इसका चेहरा नीचे की तरफ है और यहां से दाईं ओर मुड़ेगा तो इसका जो सीधा हाथ है वो इधर जाएगा। दाईं ओर मुड़ता है और बच्चों कितना चलता है, 100 मीटर चलता है, लीजिएगा यहां आ गया। अब यहां से दाईं ओर मुड़ा और बच्चों 100 मीटर चलकर यहां पर आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 20 मिनट चलता है। अब देखिए बाईं ओर मुड़ेगा तो नीचे की तरफ जाएगा, ये लीजिएगा यहां पर आ जाएगा, वो यहां पर आ गया बच्चों 20 मीटर। अब आप लोगों से कहा 20 मिनट चलता है, यदि अब वह उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, यानी कि ये जो दिशा है ना बच्चों आपकी, ये वाली जो दिशा है नीचे, ये आपकी उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा। ये वाली जो दिशा है ये आपकी मेरे बच्चे क्या है, उत्तर दिशा है। चल रहा है तो उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था, यानी कि आप लोगों से पूछा गया कि ये वाली जो दिशा है ना, ये वाली जिस दिशा में उसने चलना शुरू किया था, ये वाली दिशा कौन सी है, ये पर बच्चों आप लोगों से पूछी गई है कि ये जो जिस दिशा में इसने चलना शुरू किया था वो दिशा कौन सी है। तो प्यारे बच्चों अगर आप लोग इसको डायग्राम के थ्रू करेंगे तो बच्चों पहले तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, फिर आपका माथा पच्ची हो जाएगी कि भाई ये कैसे कैसे करें हम लोग। देखिए मास्टर ने तो हमें ये बताया था कि जो उत्तर होता है वो ऊपर होता है, लेकिन इसमें उत्तर आ रहा है नीचे की तरफ, इसमें उत्तर आ रहा है नीचे की तरफ, तो कैसे करें क्वेश्चन को सॉल्व, तो फिर कैसे करेंगे। चलिए सर आज लाइट नहीं आ रही है, हाँ देखिए लाइट का प्रॉब्लम आज सब जगह है, लाइट का प्रॉब्लम आज सब जगह है भाई, लाइट नहीं आ रही आज कहीं भी। तो जरा ध्यान से देखिए, अब इस क्वेश्चन को अगर हम लोग इस तरीके से करेंगे तो बच्चों में टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा और हो सकता है कि क्वेश्चन का आंसर भी मेरे बच्चों क्या आ जाए, गलत आ जाए। तो मैं आपको देखिए अब शॉर्टकट तरीके से करा रहा हूं, सब लोग ध्यान से देखिएगा कैसे करना है ऐसे क्वेश्चन में, जब आपको शुरुआती दिशा ना दे रखी हो और अंत में मंजिल पर पहुंचने की दिशा मेरे बच्चों आपको दे रखी हो, तो कैसे आप लोग करेंगे मेरे बच्चों, सब लोग ध्यान से देखिएगा। सभी को मेरी बात ध्यान सुनिए, देखिए सभी विद्यार्थी बिल्कुल मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, सभी को मेरी बात ध्यान सुनिए। देखिए करना क्या है मेरे बच्चों, सब लोग ध्यान से देखो। देखिए आपको ये नहीं पता, चलिए मैं इसको तो मिटा दे रहा हूं, या बनाना किसी को भाई, अगर किसी को बनाना तो बना लो भाई। देखिए शुरुआती दिशा हमें नहीं पता, शुरुआत में किस दिशा में उसने शुरू किया हमें ये नहीं पता है। फिर हम लोग क्या करेंगे मेरे बच्चे, एक बार वो दाएं घुमा, तो लिखेंगे बच्चों हम लोग यहां पर एक बार दाएं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और 50 मीटर चलता है, उसके बाद पुनः वह क्या घूमता है मेरे बच्चे, दाएं घूमता है, तो हम लोग फिर से लिखेंगे मेरे बच्चे यहां पर दाएं, फिर हम लोग यहां पर फिर से लिखेंगे दाएं। आगे बढ़ते हैं और 100 मीटर चलता है और अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, इस तरह से बाईं ओर हम क्या कर देंगे बच्चों, मोड़ देंगे इसको। अंत में वह बाईं ओर मुड़ गया बच्चों, ये लीजिएगा बाईं ओर मुड़ता है और 20 मिनट चलता है। यदि अब वह उत्तर दिशा की ओर चल रहा है तो उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था, यानी कि अब वो कौन सी दिशा में चल रहा है मेरे बच्चे, उत्तर दिशा में चल रहा है, उत्तर दिशा में। अब जो है वो कौन सी दिशा में चल रहा है मेरे बच्चे, वो आपका उत्तर दिशा में चल रहा है, ठीक है। मैं समझ रहे हो मेरी बात तुम लोग, अब वो उत्तर दिशा में चल रहा है, ठीक है ना। चलिए सब लोग ध्यान से देखो, अब करना क्या है आपको, देखिए एक राइट से एक लेफ्ट को क्या कर देना बच्चे, कट कर देना। बचा क्या बच्चा आपका, यहां पर एक राइट बचा, तो इस राइट का उल्टा लेंगे आप लोग, क्या, लेफ्ट। इस राइट का उल्टा लेंगे बच्चों, क्या आप लोग, लेफ्ट लेंगे। तो देखिए अब आपको करना क्या है, उत्तर का लेफ्ट जाना है, क्या बच्चों, उत्तर का लेफ्ट। उत्तर बच्चों आपका कहां होता है, उत्तर आपका इधर होता है, ये आपका उत्तर है। उत्तर का आप लोग लेफ्ट जाएंगे तो उत्तर के लेफ्ट में क्या आ जाएगा बच्चों, आपका पश्चिम आ जाएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, पश्चिम आ जाएगा। आपके इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो पश्चिम दिशा हो जाएगी, क्या हो जाएगी बच्चों, पश्चिम दिशा। उतार लीजिएगा। देखो कुछ विद्यार्थी कर रहे हैं ना गलती, पश्चिम, देखिए पूर्व दिशा नहीं होगी, आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर है मेरे बच्चे पश्चिम हो जाएगा, पश्चिम। आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर है मेरे बच्चे पश्चिम हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, वीर गुर्जर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सलमान गलत कर दिया तुमने आंसर, प्रहलाद सिंह जी का बहुत बढ़िया आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार जबरदस्त आंसर आप सभी के आ रहे हैं भाई। तो ये गलती नहीं करनी है आपको एग्जाम में गलती नहीं करनी। पता लगा आप लोग डायग्राम बनाने बैठ गए, अगर आप लोग इसको घुमाकर ले जाओगे ना, ऐसे घुमा के सीधा लेके जाओगे तो ये जो एरो है ना बच्चों, एरो ये ऐसे घूमेगा ऐसे करके और ऐसे आ जाएगा, इधर की तरफ आ जाएगा। चाहे तो आप लोग घुमा के देख लो, अब मैं बोर्ड को तो घुमा नहीं सकता आपके सामने भाई, है ना। आप लोगों के पास कॉपी है, कॉपी पर ये वाला डायग्राम बनाओ और इस उत्तर दिशा को ऊपर लेके जाओ, तो ये ऑटोमेटिक जो एरो है ना, ये आपका वेस्ट डायरेक्शन में पहुंच जाएगा, यानी कि पश्चिम दिशा में पहुंच जाएगा। तो जल्दी से उतार लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन बच्चों मैं आप लोगों से पूछूंगा और
और आप लोगों को बताना है क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए फिर आप लोगों को बताना मेरे बच्चे क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए चलिए चलिए, बहुत बहुत स्वागत आपका। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़े हम लोग, देखिएगा अगर समझ में आ गया आपको तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन का आंसर करके दिखा दो। अगर आपको समझ में आ गया तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन का आंसर करके दिखा दो जरा मुझे। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो मेरे बच्चों क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, टूट पड़ोस पर, टूट पड़ोस पर, और बता दो क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन में आप लोगों से कहा गया कि प्रिया की स्कूल बस, प्रिया की स्कूल बस टेलीग्राम पर तो पीडीएफ नहीं दी सर। अरे पीडीएफ दे देंगे यार, दे देंगे पीडीएफ, तुम तो पीछे पड़ जाते हो बिल्कुल। ध्यान से देखो, प्रिया की स्कूल बस जब उसके स्कूल पहुंची तो उसकी दिशा उत्तर पश्चिम थी। उत्तर पश्चिम समझ रहे हो ना, उसकी दिशा क्या थी मेरे बच्चे? उत्तर पश्चिम थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसकी दिशा उत्तर पश्चिम थी। चलिए, उसको घर से शुरू करने के बाद बस बाईं ओर मुड़ी, एक बार दाईं ओर मुड़ी, ठीक है भाई, चलिए, तथा बाईं ओर मुड़कर स्कूल पहुंच गई। तो जब बस प्रिया के घर से चली तो उसकी दिशा क्या थी, आप लोगों से पूछा गया है। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, करिए जरा, करिए फटाफट से करिए मेरे बच्चों। इतना इजी क्वेश्चन है आपका, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। करें आप लोग सभी इस क्वेश्चन का आंसर मेरे बच्चों, जल्दी से सभी विद्यार्थियों को करना है इस क्वेश्चन का आंसर। साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलिए सभी को करना भाई, सभी विद्यार्थियों को कमेंट आना चाहिए, सभी विद्यार्थियों को कमेंट आना चाहिए। और आपको मुझे यह बताना कि आप लोग 5 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग इन क्वेश्चंस का जो आंसर है वो 5 सेकंड में कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए, कल हम लोगों ने टाइप फर्स्ट की थी, आज टाइप सेकंड कर रहे हैं। कल टाइप फर्स्ट के जितने भी क्वेश्चन थे मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सभी विद्यार्थियों ने 5 सेकंड से पहले आंसर किया होगा। और बच्चों ये टाइप सेकंड चल रही है आपकी, इसमें भी आप लोग 5 सेकंड से पहले आंसर कर देंगे। जरा ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जब बस जो है पहुंची है कहां पर, स्कूल में, तो उसकी जो डायरेक्शन थी वो क्या थी? उत्तर पश्चिम। आपसे पूछा कि जब बस चली थी तो किस डायरेक्शन में चली थी, ये आपको बताना। तो हमें ये नहीं पता कि किस दिशा में उसने चलना शुरू किया था, ये हमें डायरेक्शन नहीं पता। अब देखिए जब वो घर से चली है तो क्या हुआ है, एक बार बाएं मुड़ी है, एक बार बाएं मुड़ी है, एक बार दाएं मुड़ी है, और एक बार फिर से क्या मुड़ी है बच्चों? बाएं। तो 2 बार बाएं है, एक बार दाएं है, तो लिखेंगे एक बार बाएं, एक बार राइट दाएं, और एक बार बाएं। और ऐसे करते करते वो कौन सी दिशा में पहुंच गई? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम का मतलब होता है नॉर्थ वेस्ट। उत्तर पश्चिम का मतलब होता है मेरे बच्चे नॉर्थ वेस्ट। आप सबको पता है कि लेफ्ट से राइट कट जाएगा, बचा कितना आपका बच्चों? लेफ्ट। अब लेफ्ट का क्या लेंगे आप लोग? अपोजिट लेंगे, उल्टा लेंगे। लेफ्ट का अपोजिट क्या होगा मेरे बच्चे? राइट होगा। लेफ्ट का अपोजिट राइट, तो आपको क्या करना है? नॉर्थ वेस्ट का राइट कर दीजिएगा। नॉर्थ वेस्ट के एक बार क्या कर दीजिए? राइट घूम जाइए। नॉर्थ वेस्ट कौन सा होता है बच्चे? नॉर्थ वेस्ट होता है आपकी ये वाली डायरेक्शन, ये होती है आपकी नॉर्थ वेस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट के एक बार राइट घूम जाओ, अगर नॉर्थ वेस्ट के एक बार राइट घूम जाएंगे तो ये वाली दिशा आ जाएगी बच्चों। ये नॉर्थ वेस्ट है आपका, नॉर्थ वेस्ट से एक बार राइट घूम जाएंगे तो ये वाली दिशा आ जाएगी। मैं आपको कल ही बता चुका हूं बच्चों, राइट या लेफ्ट या दाएं या बाएं का मतलब होता है 90 डिग्री घूमना। अगर आप लोग दाएं घूम रहे हो तो 90 डिग्री घूमो, अगर बाएं घूम रहे हो तो भी 90 डिग्री घूमो। तो देखिए यहां से यहां तक अगर आपको दाएं घूमना है तो 90 डिग्री ही घूमना पड़ेगा। तो ये कौन सी दिशा आ जाएगी? नॉर्थ ईस्ट। ये दिशा आ जाएगी नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व। आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मेरे बच्चे उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्या कोई विद्यार्थी ऐसा है, क्या कोई विद्यार्थी ऐसा है मेरे बच्चे जिसके समझ में यह क्वेश्चन नहीं आया है? कोई भी विद्यार्थी, एक सिंगल विद्यार्थी भी कोई ऐसा है जिसके समझ में नहीं आया मेरे बच्चे क्वेश्चन? बताओ जरा मुझे फटाफट से, क्या कोई विद्यार्थी ऐसा है जिसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया भाई? चलिए सलमान मंसूरी, बहुत बहुत स्वागत आपका। रतन नायक, सलमान, चलिए बहुत बढ़िया। योगेश सुमन, चलिए बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त आंसर आप सभी कर रहे हैं। तो लीजिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे बच्चे, जल्दी से पढ़िएगा, जल्दी से पढ़िएगा, बताइएगा क्या होगा क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है। चलिए बहुत बहुत स्वागत आपका। नहीं देखिए भूपेंद्र कुमार जी, क्लास स्टार्ट हुए काफी टाइम हो गया है। चलिए क्लास स्टार्ट हुए काफी टाइम आ गया है। साइलेंट बॉय कह रहे हैं नहीं आया सर। अरे यार नहीं समझे भाई, कैसे नहीं समझे यार? इतना इजी तो मैंने आपको समझाया है, इतना इजी मैंने आपको समझाया है। देखिए आनंद के घर से शुरू करते हुए स्कूल बस दाईं ओर मुड़ती है, फिर 3 किलोमीटर चलती है तथा बाईं ओर मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है, अंततः यह दाईं ओर मुड़ती है तथा स्कूल पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर चलती है। स्कूल पहुंचने पर बस की दिशा दक्षिण पूर्व,
स्कूल पहुंचने पर बस की जो दिशा थी मेरे बच्चे वो क्या थी, दक्षिण पूर्व, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा बच्चों, साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व है। तो आनंद का घर छोड़ने के समय बस की दिशा क्या थी, आप लोगों से पूछा गया है। चलिए बहुत बहुत स्वागत आपका। हाँ देखिए जयप्रकाशी डेली क्लास होगी, नहीं आया सर फिर से, चलिए फिर से बता देंगे, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, फिर से बता देंगे। ठीक है भैया फिर से बता देंगे मेरे बच्चे, जल्दी से बताओ क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। कोई डायग्राम नहीं बनाना आपने बच्चों, इसमें कोई डायग्राम नहीं बनाना है, कोई भी डायग्राम आप लोग नहीं बनाएंगे मेरे बच्चे, आपको ऐसे विदाउट डायग्राम विद इन सेकंड क्वेश्चन का आंसर कर देना है। अगर आप लोग भी बच्चों डायग्राम बनाओगे तो फिर आप में और औरों में अंतर क्या रह जाएगा बताओ। अगर आप लोग ऐसे क्वेश्चन को डायग्राम के थ्रू करने लगे तो फिर आप में और औरों में अंतर क्या होगा। चलिए शेखर कुमार जी ए आंसर कर रहे हैं, हरीश अमरूते ए आंसर कर रहे हैं भाई, प्रभु कुमार बिंद, चलिए ए आंसर आ रहा है, ज्यादातर विद्यार्थियों के ए आंसर आ रहे हैं भाई, बहुत ही बढ़िया। ए और सी आंसर ज्यादातर आ रहे हैं बच्चों। अनीता सी आंसर कर रहे हैं, योगेश सी आंसर कर रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया। प्रहलाद सिंह सीमा, चलिए बहुत बढ़िया। करना क्या है जरा ध्यान से देखो, सब लोग ध्यान से देखो मेरे बच्चे। आपको ये नहीं पता कि शुरुआत कौन सी दिशा में हुई है, आपको ये नहीं पता, ठीक है, शुरुआत का नहीं पता आपको। अब देखिए जब बस चली है तो एक बार क्या हुई है, दाएं घूमी है, एक बार दाएं घूमी है, आगे बढ़ते गए, फिर बच्चों एक बार बाएं घूमी है, फिर आगे बढ़े, उसके बाद बच्चों देखो ध्यान से, अंत से एक बार दाएं घूमी है, फिर आगे बढ़े, उसके बाद देखिएगा फिर और कहीं पर मुड़ी तुड़ी नहीं है, एक बार दाएं फिर आगे बढ़े, तो बच्चों एक बार दाएं, फिर देखिए कहीं पर भी वो मुड़ी नहीं है और सीधे कहां पहुंच गए, स्कूल पहुंच गए। और जब वो स्कूल पहुंची है, देखिए लिख लेंगे यहां पर दाएं बाएं और बच्चों फिर से दाएं, और जब वो स्कूल पहुंची है तो कौन सी दिशा में जा रही है बच्चों, दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व का मतलब होता है साउथ ईस्ट, क्या मेरे बच्चे, साउथ ईस्ट होता है इसका मतलब, ठीक है भाई। अब आप लोगों को पता है कि राइट से लेफ्ट कट जाएगा, बचा कितना आपका राइट। अब राइट का अपोजिट क्या होता है, लेफ्ट होता है। तो साउथ ईस्ट कहां पर होता है बच्चे, साउथ ईस्ट होती है आपकी ये वाली डायरेक्शन, ये होती है साउथ ईस्ट। अब साउथ ईस्ट के आपको लेफ्ट जाना है, साउथ ईस्ट के लेफ्ट जाएंगे तो इस वाली दिशा में आ जाएंगे आप लोग भाई। साउथ ईस्ट का लेफ्ट यानी कि बाएं, बाएं जाएंगे तो ये वाली दिशा आ जाएगी। और आप सबको पता है कि ये वाली दिशा आपकी कौन सी है, उत्तर पूर्व। ये दिशा आपकी बच्चों क्या है, उत्तर पूर्व है, ये लीजिएगा। ये दिशा मेरे बच्चे क्या हो जाएगी आपकी, उत्तर पूर्व, यानी कि आपका क्वेश्चन आंसर बच्चों है सी आ जाएगा। आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी आ जाएगा। उतार लीजिएगा, उतार लीजिएगा मेरे बच्चे, उतार लीजिएगा सभी विद्यार्थी, सभी को उतार लेना है इस क्वेश्चन को। सभी विद्यार्थी जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं सभी को इस क्वेश्चन को उतार लेना है, ठीक है भाई। चलिए बिल्कुल, देखिए शिव नारायण जी आप बिल्कुल, मैं आपके साथ हूं, बिल्कुल मैं आपके साथ हूं भाई, बिल्कुल। चलिएगा सभी विद्यार्थी उतार लो भैया, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। सभी विद्यार्थी उतार लो मेरे बच्चे, सभी विद्यार्थियों को उतार लेना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया भाई यहां से पूरा। चलिएगा अब देखिए मैं आपकी थोड़ी स्पीड को इंप्रूव करवाता हूं, मैं आपकी थोड़ी सी स्पीड को इंप्रूव कराता हूं। अब आपको देखिए सारी चीजें पता लग गई होंगी। अब जरा ध्यान से देखो, मैं आपकी थोड़ी सी स्पीड को बच्चों इंप्रूव करा देता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने दे रहा हूं, देखिए क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से है। स्टार्टिंग जो डायरेक्शन है वो नहीं पता, स्टार्टिंग डायरेक्शन नहीं पता है। एक बार राइट घूमता है, एक बार लेफ्ट, एक बार फिर से लेफ्ट, और बच्चों एक बार राइट घुमा है फिर से, और मेरे बच्चे एक बार लेफ्ट। और जब वो पहुंच रहा है तो कौन सी दिशा में पहुंच रहा है, नॉर्थ ईस्ट में पहुंच रहा है। नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है उत्तर पूर्व। तो आपको ये बताना कि कौन सी दिशा में उसने चलना शुरू किया था, कौन सी दिशा में उसने चलना शुरू किया था। चलिए बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सर मैथ के क्लास के टाइम क्या है, सर गलत है आंसर, अच्छा शेखर कुमार कह रहे हैं सर गलत है आंसर। अबे भैया इतने सारे विद्यार्थी लाइव बैठे हैं, हैं वही बना के कर रहे हो डायग्राम बना के, मेरा लग रहा है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, देखिए परवेज सिंह जी आपका कमेंट मेरे पास आ रहा है, बिल्कुल बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं सबसे पहले कौन करेगा। एक व्यक्ति ने चलना शुरू किया, पता नहीं किस दिशा में चलना शुरू किया। एक बार दाएं घूमा, फिर एक बार बाएं घुमा, एक बार फिर से बाएं घुमा, फिर दाएं घुमा, फिर लास्ट में एक बार बाएं घुमा, और अंत में क्या मेरे बच्चे, अंत में वो नॉर्थ ईस्ट दिशा में जा रहा है, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है। तो बताइए उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था, उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था। देखते हैं आप लोगों में से कौन विद्यार्थी बताएगा मुझे इस क्वेश्चन का सही और सटीक उत्तर। करें आप लोग सभी को करना है मेरे बच्चे क्वेश्चन का आंसर। चलिए साउथ वेस्ट, बहुत बढ़िया, करिए भाई, सभी को आंसर करना है भाई। भाई ये स्पीड बढ़ाइए अपनी, मुझे आंसर मिलना चाहिए मात्र 5 सेकंड के अंदर। अरे करना क्या है यार, करना क्या है, मास्टर ने आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया यार,
हैं? अब तुम्हें करना क्या है इसमें बताओ। देखो भैया, एक राइट से लेफ्ट को मार दो, फिर एक राइट से एक लेफ्ट को मार दो, कौन बचा आपका? लेफ्ट बचा। और लेफ्ट का अपोजिट क्या होता है बच्चे? आपका राइट होता है। लेफ्ट का अपोजिट क्या होता है? राइट। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या होता है? देखिए नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है उत्तर पूर्व, यानी कि इस वाली डायरेक्शन की बात चल रही है, इस वाली डायरेक्शन की बात चल रही है। अब नॉर्थ ईस्ट के राइट चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट के दाएं चले जाइए। अगर नॉर्थ ईस्ट के दाएं जाएंगे तो बच्चों ये वाली दिशा आ जाएगी, और ये वाली दिशा आप सबको पता है कि साउथ ईस्ट है। साउथ ईस्ट यानी कि हिंदी में कहते हैं इसको दक्षिण पूर्व। इस दिशा को कहते हैं बच्चों हम लोग क्या? दक्षिण पूर्व। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। एग्जाम में ये किसी को बनाकर दिखाने की जरूरत है क्या? अरे कुछ बनाने की जरूरत नहीं, काट दो ऐसे करके, हो गया आंसर अपना है। वहां यहां तो मैं तो लिख के दिखानी पड़ती है सारी बातें, इसलिए थोड़ा सा हो जाता है भाई। चलिए, ईस्ट साउथ या साउथ ईस्ट, बात एक ही है मेरे बच्चे। चलिए भूपेंद्र जी, अभी रीजनिंग पढ़ो यार, रीजनिंग पर ध्यान दो, है ना। एक तो यार तुम्हारी ये मुझे बहुत गंदी बात लगती है, मतलब जो है जो क्लास चल रही है उस पर ध्यान नहीं है, इधर उधर की बातों पर ध्यान ज्यादा रहता है। चलिए एक क्वेश्चन और कर दिखाओ, एक क्वेश्चन और करके दिखाना। ये लीजिएगा, पता नहीं कहां से चला है भाई, एक बार राइट घुमा, फिर राइट घुमा, फिर राइट घुमा, ठीक है भाई, और एक बार लेफ्ट घुमा, एक बार लेफ्ट घुमा, और अंत में जा रहा है साउथ वेस्ट में, अंत में जा रहा है मेरे बच्चे साउथ वेस्ट में। आपको बताना कि किस दिशा में चलना शुरू किया है, उसने किस दिशा में चलना शुरू किया है, आप लोगों को बताना। देखिए ये पता नहीं कि किस दिशा में चल रहा है, एक बार राइट घुमा, फिर राइट घुमा, फिर राइट घुमा, और दो बार लेफ्ट घुमा, और अंत में पहुंच गया वो साउथ वेस्ट में। अंत में पहुंच गया मेरे बच्चे किस में? वो साउथ वेस्ट में। आपको बताना कि उसने किस दिशा से चलना शुरू किया था। चलिए करें आप लोग सभी। योगेश जी, आर्मी चंदन जुड़ चुके हैं, स्वागत आपका आर्मी चंदन जी। भूप सिंह, बहुत बहुत स्वागत आपका। भूपेंद्र सिंह जी, चलिए स्वागत। योगेश, नरेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं, चलिए बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को आंसर करना है मेरे बच्चे, चलिए करें आप लोग सभी। अवधेश योगी जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया। कर रहे हैं आप लोग सभी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखते हैं आप लोगों में से कौन विद्यार्थी करेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब यार भूपेंद्र कुमार जी, पढ़ाई पर ध्यान दो यार। चलिए, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, क्या बात है भाई। चलिए योगेश, विक्की, श्रीवास्तव, गजेंद्र, योगेश, हिमांशु, सीमा, सुनील, विक्की, चलिए बहुत बढ़िया। नरेंद्र, ये कुछ विद्यार्थी थे जिन्होंने सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर मेरे बच्चे करा है। करना क्या है? करना तो कुछ है ही नहीं। देखो राइट से लेफ्ट को मार दो, राइट से लेफ्ट को मार दो, बचा कौन आपका? एक राइट बचा। इस एक राइट का क्या कर दो बच्चों? अपोजिट, यानी कि लेफ्ट ले लो। क्या ले लो बच्चों? लेफ्ट ले लो। राइट का अपोजिट क्या बच्चा? आपका लेफ्ट। तो आपको साउथ वेस्ट, आपको मेरे बच्चों क्या साउथ वेस्ट, आप सबको पता है कि साउथ वेस्ट कौन सी होती है? साउथ वेस्ट होती है आपकी ये वाली डायरेक्शन। साउथ वेस्ट का मतलब होता है दक्षिण पश्चिम, ये वाली दिशा है। और इस वाली दिशा से बच्चों आपको कहां जाना है? एक बार लेफ्ट जाना है। अब यहां से एक बार लेफ्ट जाएंगे तो बच्चों इधर आ जाएंगे आप लोग, यानी कि इस वाली डायरेक्शन में आ जाएंगे, इस वाली डायरेक्शन में। और आपको पता है कि ये वाली डायरेक्शन कौन सी है? अभी तो आप लोगों ने सॉल्व किया था, ये थी आपकी साउथ ईस्ट, ये थी मेरे बच्चे आपकी साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व। आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा मेरे बच्चे कितना? दक्षिण पूर्व। उतार लीजिए आप लोग सभी। इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों दक्षिण पूर्व होगा। सर आप रीजनिंग कब से पढ़ाते हैं? अरे अभी 15-20 दिन से तो पढ़ाना शुरू करा है। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार मेरे बच्चे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों में से कौन विद्यार्थी करके दिखाएगा। सबसे पहले करना है आपकी बार। चलिए, डायरेक्शन पता नहीं बच्चों कहां से शुरू करा, ओके। एक बार राइट चला, 3 बार लेफ्ट चला इस तरह से, और अंत में पहुंच गया बच्चों कौन सी दिशा में? साउथ वेस्ट में। अंत में पहुंच गया मेरे बच्चे साउथ वेस्ट में। आपको बताना कि कौन सी दिशा से चलना शुरू किया है, कौन सी दिशा से चलना शुरू करा, जरा मुझे बताओ। उसने कौन सी दिशा से चलना शुरू किया है मेरे बच्चे? जल्दी से करके बताओ, फटाफट से जल्दी से बताइएगा मेरे बच्चे। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से करिएगा। बहुत बहुत स्वागत आपका रतन नायक जी, आर्मी चंदन जुड़ चुके हैं, पापा की परी जुड़ चुके हैं भाई, निशा गो, सलमान मंसूरी, बहुत बढ़िया आंसर है आपका। किशोर सिनवार चौधरी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन मेरे बच्चे आप सबके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से बताइएगा। करें आप लोग सभी विद्यार्थियों को करना है और बताना है कि क्या होगा क्वेश्चन का राइट आंसर। करिए तो जरा मेरे बच्चे, सभी को बताना है क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। करिए जरा फटाफट से। रवि कुमार, नरेंद्र सिंह, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, चलिए बहुत बढ़िया। करिए जरा, क्वेश्चंस आपके सामने मेरे बच्चे, सभी को बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। करिए गजेंद्र सिनवार जी, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। अरे बच्चों कुछ करना ही नहीं है, राइट से लेफ्ट कट जाएगा, राइट से लेफ्ट कट जाएगा तो बच्चे कितना आपका? ये बचा आपका 2 लेफ्ट। क्या बच्चों? 2 लेफ्ट, या तो 2 राइट चले जाओ आप लोग, या आप सबको पता है कि 2 लेफ्ट हो या 2 राइट हो तो इसका मतलब होता है अपोजिट,
इसका मतलब क्या होता है बच्चे, अपोजिट डायरेक्शन। तो आप लोग साउथ वेस्ट का क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। साउथ वेस्ट कहां पर होता है बच्चों, साउथ वेस्ट ही होता है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों, इसका अपोजिट ये हो जाएगा। और ये आप सबको पता है कि ये आपकी उत्तर पूर्व दिशा है, ये जो दिशा है आपकी उत्तर पूर्व है। अब कुछ विद्यार्थियों को ये कंफ्यूजन होगा, ऐसे कैसे हो गया भाई, आप लोग चाहो तो दो लेफ्ट का दो राइट कर लो, दो लेफ्ट का दो राइट कर लो। देखो यहां पर है, अब आप लोग यहां पर हो, अब दो लेफ्ट आ रहा है तो दो राइट चले जाओ, दो राइट जाओगे तो एक राइट यहां एक राइट यहां, तो भी आप लोग यहीं जाओगे। या फिर आप लोग अपोजिट कर लो, मैंने बताया है कि अपोजिट कर लोगे तो भी आपकी डायरेक्शन क्या आएगी बच्चों, उत्तर पूर्व ही आएगी। तो आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो मेरे प्यारे बच्चों वो कितना आ जाएगा, आपका उत्तर पूर्व आ जाएगा। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व हो जाएगा। चलिए बिल्कुल बिल्कुल देखिए, चलिए संकल देव पांडे जी स्वागत आपका। चलिए देखिए सब लोग ध्यान से देखिएगा। अब आप लोग मुझे बताओ टाइप 2 यानी कि टाइप सेकंड में क्या किसी विद्यार्थी को दिक्कत है? अरे बताओ मुझे मेरे बच्चे, टाइप सेकंड में किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है क्या? अगर टाइप सेकंड से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने कभी आ जाएगा, क्या आप लोग 5 या 7 सेकंड से ज्यादा का समय लोगे उसको करने में? बताओ जरा मुझे एक बार। अरे मुझे बताओ मेरे बच्चे, क्या किसी भी विद्यार्थी को टाइप सेकंड में कोई दिक्कत है क्या? बताइए जरा फटाफट से। किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, हाथों हाथ सॉल्व कर दी जाएगी दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। अब जो है हम लोग बात करेंगे रिलेटेड एंगल्स। देखिए अब जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अब देखिए आपके सामने वो क्वेश्चंस आने वाले मेरे बच्चे जो रिलेटेड टू एंगल्स होते हैं, यानी कि एंगल से रिलेटेड, एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों आपके एंगल से रिलेटेड, है ना, कि इतने डिग्री घूम गया, इतने डिग्री साउथ वेस्ट, मतलब इतने डिग्री जो है क्लॉकवाइज घूम गया घड़ी की दिशा में, वामाव्रत दक्षिणाव्रत, ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं उनको कैसे विद इन सेकंड हम लोग कर सकते हैं मेरे बच्चे। अब हम लोग उनके ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, नो दिक्कत। चलिए बहुत बढ़िया, नो सर नो सर, चलिए बहुत बढ़िया। तो चलिए अब हम लोग करेंगे जो हमारे कोण के ऊपर क्वेश्चन होते हैं बच्चे, अब हम लोग उनको लगाने वाले हैं। तो लीजिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने मेरे बच्चे ये रहा, सभी विद्यार्थी ध्यान से देखिएगा, लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से पढ़िएगा बच्चों। आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, आपसे कहा कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। आप लोगों से कहा कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। पहले वह व्यक्ति 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। पहले वह व्यक्ति दक्षिणावर्त घूमता है, ठीक है भाई, पहले वह व्यक्ति 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। ठीक है, दक्षिणावर्त का मतलब मैं आपको सिखा चुका हूं मेरे बच्चे। दक्षिणावर्त का जो मतलब होता है वो मैं आपको सिखा चुका हूं भाई। क्या होता है दक्षिणावर्त का मतलब? होता है क्लॉकवाइज। क्या बच्चे? क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा में। चलिए, तब वह 90 डिग्री वामाव्रत, वामाव्रत का मतलब मैं सिखा चुका हूं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है भाई, वामाव्रत घूमता है। और अंत में वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा में है, ये आप लोगों से पूछा गया है। अब उसका मुख जो है वो किस दिशा में है, आप लोगों से पूछा गया है। तो जरा एक बार आप लोग जरा बताइएगा क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, फिर उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं मेरे बच्चे क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फिर मैं आपको बताता हूं मेरे बच्चे क्या होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर, और किस तरीके से आप लोग विद इन सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा। करें जरा आप लोग, क्वेश्चन आपके सामने है, सभी विद्यार्थियों को पढ़ना है और बताना है मेरे बच्चे क्या होगा क्वेश्चन का राइट आंसर। करिए जरा सभी विद्यार्थी, सभी विद्यार्थियों को करना मेरे बच्चे, सभी विद्यार्थी जितने भी विद्यार्थी लाइव हैं सभी को आंसर करना है। सभी विद्यार्थी करें भैया आंसर। चलिए किशोर, बहुत अच्छा आंसर है, सभी बढ़िया आंसर कर रहे हैं भाई, बहुत अच्छा आंसर आप सभी का आ रहा है। जरा ध्यान सुनिएगा, अगर आपके सामने कभी भी रिलेटेड टू एंगल्स क्वेश्चन आ जाता है, यानी कि कोण पर आधारित क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, एक तरफ लिखेंगे क्लॉकवाइज, एक तरफ लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, घड़ी की दिशा यानी कि दक्षिणावर्त। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा यानी कि वामाव्रत। तो देखते हैं भाई क्या क्या है सिस्टम यहां का, आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति जो है उसने उत्तर की ओर मुख, मतलब उत्तर की ओर मुख करके चलना शुरू करा, यानी कि उत्तर की तरफ मुख करा, उसने चलना शुरू कर दिया। वह पहले 45 डिग्री दक्षिणावर्त, 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, लीजिएगा 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। आगे बढ़ते हैं, तब वह 90 डिग्री वामाव्रत घूमता है। तब वह 90 डिग्री क्या घूमता है मेरे बच्चे, वामाव्रत घूमता है, लीजिएगा 90 डिग्री वामाव्रत घूमता है। और अंत में वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। अंत में वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, लीजिएगा 135 डिग्री क्या घूम गया, दक्षिणावर्त घूम गया। इसके अलावा तो कुछ नहीं घूमा मेरे बच्चों, एक बार 45 डिग्री घूमा, एक बार 90 डिग्री घूमा, एक बार 135 डिग्री घूमा, ये 3 बार तो घूमा है। आप लोग क्या करो, इनको जोड़ लो आपस में। तो देखिए 45 और 135 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री क्या हो जाएगा बच्चे आपका, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, 180 डिग्री क्लॉकवाइज। और ये क्या बच्चा आपका, ये है आपका 90 डिग्री।
90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये आपका 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो आप लोग मुझे बताओ दोनों में बड़ा कौन है? दोनों में बड़ा है क्लॉकवाइज। और कितना बड़ा है भाई आपका? ये कितना बड़ा है बच्चे आपका? तो आप लोग कहोगे 90 डिग्री। क्या बच्चों? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ये कितना बड़ा बच्चे आपका? 90 डिग्री क्लॉकवाइज है। ये आपका कितना बड़ा है मेरे बच्चे? 90 डिग्री क्लॉकवाइज है। अभी थोड़ा बेसिक चल रहा है, उसके बाद थोड़ा सा इंप्रूव करेंगे चीजों को। तो अब देखिए कितना आपका डिफरेंस आ रहा है दोनों के बीच में। जो डिफरेंस है वो कितना है आपका? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो आप लोग मुझे बताओ उसने चलना किस दिशा में शुरू किया था? उत्तर दिशा में। उसने चलना किस दिशा में शुरू किया था मेरे बच्चे? उत्तर दिशा में चलना शुरू किया था। तो आप लोग क्या करेंगे? यहां से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा देंगे। क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की दिशा। तो आप लोग मुझे बताओ ये यहां पर उत्तर दिशा है और यहां से आप लोग क्लॉकवाइज घुमाएंगे 90 डिग्री। तो आप लोग देखिए कौन सी दिशा में पहुंच जाएंगे? आप लोग पहुंच जाएंगे पूर्व दिशा में। तो आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरे बच्चे वो हो जाएगा पूर्व दिशा। आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा पूर्व दिशा। उतार लीजिएगा। सर नीला कर दो। अबे नीला कर देंगे यार, दिख तो रही है तुम्हें है? कर देंगे अब की बार नीला। चलो चलिए उतार लीजिएगा। आर्मी चंदन स्वागत है आपका। तो आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरे बच्चे पूर्व होगा। आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा मेरे बच्चे वो पूर्व हो जाएगा। आपके इस क्वेश्चन का आंसर पूर्व हो गया। चलिए बहुत ही शानदार जबरदस्त आंसर आप लोगों का। चलिए अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखूंगा, जरा सब लोग ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपके सामने मेरे बच्चे एक क्वेश्चन लिखने वाला हूं। ठीक है, सभी को बिल्कुल विद इन सेकंड पढ़ना है और बताना है क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। एक बार सभी विद्यार्थी इसको उतार लीजिएगा। जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं देखिए एक बार प्लीज सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबाएं आप लोग सभी। सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है भाई कि एक बार सभी विद्यार्थी चैनल को जो है मेरे बच्चे क्या कर दीजिए? सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी आपको मेरे बच्चे क्या करना है? दबाना है। बेल आइकॉन को भी मेरे बच्चे क्या करना है? आपने दबाना है। सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है भैया। ठीक है चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन मेरे बच्चे मैं आपके सामने लिखूंगा ऐसे ही, सबको बिल्कुल ध्यान से समझना है। ठीक है भाई चलिए क्वेश्चन आपके सामने मेरे बच्चे मैं ऐसे लिख रहा हूं, सब लोग ध्यान से देखिएगा। देखते हैं आप लोगों में से फास्ट कौन करेगा। एक व्यक्ति जो है वो पूर्व दिशा में चलना शुरू करता है। उसने पूर्व दिशा में चलना शुरू करा। वो 45 डिग्री घूमता है क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में। वो 135 डिग्री घूमता है मेरे बच्चे, 135 डिग्री घूमता है, सब लोग ध्यान से देखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है भाई चलिएगा और देखिएगा सब लोग मेरी बात ध्यान सुनिएगा। और 135 डिग्री क्या मेरे बच्चे? 135 डिग्री घूमता है एंटी क्लॉकवाइज, फिर से एक बार। और अंत में वो 45 डिग्री घूमता है, अंत में वो 45 डिग्री घूमता है क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में। तो आपको ये बताना कि लास्ट में यानी कि अंत में उसका चेहरा किस दिशा में है। आपको ये बताना कि अंत में उसका जो चेहरा है वो किस दिशा में है। आप लोग सभी बताइएगा। चलिए अंत में जो उसका चेहरा है वो किस दिशा में है आप लोगों को बताना मेरे बच्चे। देखिए क्वेश्चन आपके सामने बच्चों में लिख दिया है, सभी को पढ़ना है और बताना है क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए करें आप लोग सभी, बताइएगा जल्दी से फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। बताइए तो जरा मेरे बच्चे जल्दी से, सभी विद्यार्थियों को करना है इस क्वेश्चन का आंसर। करें आप लोग सभी, जल्दी से करना है मेरे बच्चे, सभी को करना है। जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं सभी को इस क्वेश्चन का आंसर करना है। चलिए लाइक कर दिया, अच्छी बात है भाई, जल्दी से करिए मेरे बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर करना है। बहुत बहुत स्वागत आपका। देखिए संकल देव पांडे जी बहुत बहुत स्वागत आपका। मधुबनी चित्रकारी मिथिला की धरती से स्वागत है आपका भाई। चलिए ईस्ट वेस्ट, अरे मेरे बच्चों सब लोग ध्यान से देखो, यहां पर एंटी क्लॉकवाइज दोनों को जोड़ लो, दोनों को जोड़ लो। तो एंटी क्लॉकवाइज कितना हो जाएगा आपका? 270 डिग्री। अरे एंटी क्लॉकवाइज कितना हो जाएगा आपका? एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा मेरे बच्चे आपका 270 डिग्री। बातें क्लियर है आप सबको। और ये क्लॉकवाइज है आपका 45 डिग्री और ये भी आपका 45 डिग्री क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज कितना हो जाएगा बच्चे आपका? आपका जो क्लॉकवाइज है वो हो जाएगा 45 और 45 यानी कि 90 डिग्री। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो आप लोग देखिए यहां पर दोनों में अंतर कितना है? दोनों में अंतर देखिए कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और बड़ा कौन है बच्चों? बड़ा है आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो आप लोग लिखेंगे यहां पर एंटी क्लॉकवाइज। क्या लिखेंगे बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज। अब आपको करना क्या है कि आपको ईस्ट दिशा दे रखी, ईस्ट। तो ईस्ट का क्या घुमा देना बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना 180 डिग्री। अब आप सबको पता है कि 180 डिग्री का मतलब होता है बिल्कुल सीधे विपरीत। क्या बच्चे? बिल्कुल सीधे विपरीत। तो यहां पर घुमाने उमाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या कर दीजिए आप लोग? उल्टा कर दीजिए। डायरेक्ट क्या कर दीजिए मेरे बच्चे? उल्टा कर दीजिए। या आप लोग ऐसे करो, आप सबको पता है कि ये पूर्व दिशा है ना, पूर्व दिशा। अब पूर्व दिशा से आप लोग एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे ना 180 डिग्री, तो ऐसे घूमेगा पूरा ये। तो आपकी जो दिशा आ जाएगी बच्चों वो पश्चिम दिशा आ जाएगी। क्या आ जाएगी मेरे बच्चे? पश्चिम दिशा आ जाएगी। तो आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो पश्चिम दिशा हो।
आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर है मेरे बच्चे पश्चिम दिशा हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी किसी को बताओ? डायग्राम नहीं बनाना आपने, एग्जाम में बैठकर आप लोग डायग्राम बनाओगे तो फायदा क्या इसका पढ़ने का? फिर अगर आप लोग डायग्राम बनाने बैठ गए तो फायदा क्या है? अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चे जरा ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन कितना खतरनाक क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा। एक व्यक्ति जो है नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में चलना शुरू करता है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, यानी कि दक्षिणावर्त। मेरे बच्चों 90 डिग्री घूमता है एंटी क्लॉकवाइज। क्या बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद वो घूमता है 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। इसके बाद मेरे बच्चे वो घूम रहा है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ये लीजिएगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है इसके बाद वो। और बच्चों अंत में 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है, अंत में 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो आपको बताना है मेरे बच्चे कि अंत में उसका जो चेहरा है वो किस दिशा में है। अंत में जो उसका चेहरा है वो किस दिशा में है, जल्द से बताइएगा। अंत में जो उसका चेहरा है वो किस दिशा में है? क्वेश्चन आपके सामने है ना। अब इन्हीं क्वेश्चन को अगर मैं बच्चों लैंग्वेज में पढ़ना चाहूं तो ऐसे होगा कि एक व्यक्ति अपने कार्यालय से उत्तर पूर्व दिशा में चलना शुरू करता है और वहां से वह एक बार 45 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है या दक्षिणावर्त घूमता है, फिर 90 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है ना, या वामावर्त घूमता है, फिर एक बार फिर दोबारा से 45 डिग्री वामावर्त घूमता है, फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। तो बताइए अब वह किस दिशा में जा रहा है? ये आप लोगों से बच्चों पूछेगा वो, फिर आप लोगों से पूछेगा। अच्छा, आपको मेरे बच्चों सब लोग ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को करने का एक शॉर्ट तरीका और बता दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को करने का एक शॉर्टकट तरीका और बता दे रहा हूं, सब लोग ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन को और शॉर्ट करते हैं। देखिए, आप लोगों के पास अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपके पास कोण दिया हुआ है, आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कोण दिया हुआ है, तो आप लोग एक काम करो, इसमें जो भी कुछ कॉमन है काट लो हाथ के आते उसको गायब कर दो। कैसे? देखिए, सब लोग मेरी बात ध्यान सुनिएगा, सब लोग ध्यान देखो। ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है ना बच्चों, तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज से 45 डिग्री क्लॉकवाइज को उड़ा दो, आप लोग काट दो। आप लोग ध्यान से देखो, ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, तो इस 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज से 90 डिग्री क्लॉकवाइज को आप लोग काट दो, है ना, जो एक दूसरे के अपोजिट काट दो। तो बचा कितना? सिर्फ आपका बचा आपका 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज आपका बच गया। और दिशा कौन सी? आपकी नॉर्थ ईस्ट। सबको पता है कि जो नॉर्थ ईस्ट दिशा होती है वो आपकी ये वाली होती है, ये आपकी नॉर्थ ईस्ट है, ये मेरे बच्चे आपकी नॉर्थ ईस्ट है। तो देखिएगा ये नॉर्थ ईस्ट हो गया आपका। अब आपको करना क्या है? आपको 45 डिग्री क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में घूमना है। अब यहां से अगर आप लोग 45 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो कौन सी दिशा में आ जाएंगे बच्चों? आप लोग ये आ जाएंगे आप लोग पूर्व में। तो आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरे बच्चे पूर्व हो जाएगा। आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो पूर्व हो जाएगा। ठीक है भाई। अब जो विद्यार्थी देखिए नॉर्थ कर रहे हैं ना, योगेश सुमन जी, ये देखो क्या कर रहे हैं भाई। अरे कैसे कर रहे हो भाई आप लोग गड़बड़? आप लोग कैसे गड़बड़ कर रहे हो मेरे बच्चे? गड़बड़ नहीं करनी है, गड़बड़ नहीं करनी है, ठीक है, गड़बड़ नहीं करनी आपने। इस क्वेश्चन का आंसर पूर्व होगा, पूर्व। क्वेश्चन का आंसर मेरे बच्चे कितना हो जाएगा? पूर्व हो जाएगा, पूर्व। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर पूर्व है, बिल्कुल। देखिए हिमांशु जमाने, बहुत बढ़िया आंसर किया आपने। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है मेरे बच्चे वो ईस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? ईस्ट। आपके इस क्वेश्चन का सही और सटीक उत्तर बन जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और करके दिखाएंगे आप लोग सभी। एक क्वेश्चन आप सबको और करके दिखाना है, लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चे आपके सामने मैं लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, पढ़ के बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए, एक व्यक्ति ने जो है साउथ ईस्ट में चलना शुरू किया, ठीक है भाई। एक बार बच्चों 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा और 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा, ठीक है भाई। फिर वो 45 डिग्री, सब लोग ध्यान सुनिएगा, 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा और अंत में मेरे बच्चे सब लोग ध्यान देखिएगा 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। तो बताइए अंत में वह किस दिशा की ओर बढ़ रहा है? अंत में वह किस दिशा की ओर बढ़ रहा है? जल्दी से बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। करें आप लोग सभी, आपको बताना मेरे बच्चे क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। और एग्जाम में जब आप लोग इन क्वेश्चन को देखोगे तो मैं बता रहा हूं ज्यादातर विद्यार्थी डायग्राम बनाने बैठ जाते हैं, और आपको डायग्राम नहीं बनाना, आपको वहां के वहीं काट देना। इसको जो कुछ कॉमन है काट दो, वहां के वहीं जो कुछ भी कॉमन है उसको वहीं के वहीं उड़ा दो। जो भी कुछ कॉमन है मेरे बच्चे उसको वहीं के वहीं आपको उड़ा देना है, खत्म कर देना है, बिल्कुल ठीक है, निस्तो नाबूद कर देना बच्चे वहीं के वहीं, ठीक है ना। आपको वहीं के वहीं क्या कर देना, उसको खत्म कर देना है, खल्लास कर देना, बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत स्वागत आप सभी प्यारे बच्चों का, बहुत बहुत स्वागत है आपका बच्चे। जल्दी से बताइएगा क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताइएगा मेरे बच्चे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अरे बताइए जल्दी से क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। सही करें आप लोग सभी मेरे बच्चे, सभी को आंसर बताना है।
करिए क्वेश्चन, करिए जल्दी से। दीपक कुमार टाक कह रहे हैं क्वेश्चन रिपीट करिए। चलिए क्वेश्चन रिपीट कर देंगे भाई, करिए करिए जल्दी से, फटाफट करिए भाई। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे बच्चे, जल्दी से, फास्ट करना है आप सभी को। क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, जल्दी से पढ़ना है, करना है मेरे बच्चे, जल्दी से आप सभी को क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी से। नॉर्थ नॉर्थ नॉर्थ। चलिए एक नरेंद्र सिंह हमारे यहाँ हैं, वेस्ट आंसर बता रहे हैं वो। चलिए बहुत बढ़िया, देखते हैं क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सब लोग ध्यान से देखो। सबसे पहले आप लोग ये देखो कि भाई 90 डिग्री क्लॉकवाइज और 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 90 और 45 क्या हो जाएगा, 135 डिग्री हो जाएगा। तो ये 45 डिग्री और 90 डिग्री, इससे ये पूरा 135 कट जाएगा पूरा का पूरा, इससे पूरा खत्म हो गया। अब आप लोग मुझे बताओ 45 डिग्री क्लॉकवाइज है और 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, तो बच्चों 180 में से 45 डिग्री को पहले अगर आप लोग घटा दोगे तो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा। 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा मेरे बच्चों आ जाएगी। और आप लोग मुझे बताओ ये दिशा कौन सी आपकी, ये है साउथ ईस्ट। क्या है मेरे बच्चों, ये है आपकी साउथ ईस्ट। आप लोग सब जानते हो साउथ ईस्ट कौन सी दिशा होती है बच्चों, आपकी ये वाली होती है। ये दिशा है बच्चों आपकी साउथ ईस्ट। अब आपको करना क्या है, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। आपको क्या करना है मेरे बच्चे, एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना है। और कितना घूमना है मेरे बच्चे, आपको घूमना है 135 डिग्री। तो ध्यान से देखिएगा, ये तो हो जाएगा मेरे बच्चे, देखिए आपका ये तो हो जाएगा 45 डिग्री, ये तो हो जाएगा 45 डिग्री। सब लोग मेरी बात ध्यान से देखो, ये 45 डिग्री और ये आपका 90 डिग्री, ये आपका 45 डिग्री और ये आपका 90 डिग्री। तो कौन सी दिशा में पहुंच जाएंगे बच्चे, आप लोग उत्तर दिशा में पहुंच जाएंगे। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, उत्तर आ जाएगा। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, उत्तर आ जाएगा, है ना। ये पश्चिम वाले जरा चेहरा दिखा दो, पश्चिम वाले जरा चेहरा दिखा दो जल्दी से सभी विद्यार्थी। आपके इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे, चलिए बहुत बहुत स्वागत आपका। वेस्ट 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 कैसे बता रहे हो आप लोग सभी, साउथ ईस्ट है बच्चे वो, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट का मतलब होता है दक्षिण पूर्व। अब देखिए दक्षिण पूर्व जो दिशा है मेरे बच्चे आपकी ये वाली है, ये है दक्षिण पूर्व, ठीक है। और आप लोगों को जाना है 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। क्या बच्चों, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आपको घूमना है। जब आप लोग यहां से एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे मेरे बच्चे, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमेंगे तो आप देखिए जरा ध्यान से, ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री और ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो 90 और 45 डिग्री क्या होगा बच्चे आपका, ये हो जाएगा 135 डिग्री। तो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्वेश्चन का आंसर बच्चे क्या आ जाएगा, नॉर्थ आ जाएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही और सटीक जो उत्तर है मेरे बच्चे, नॉर्थ यहां से बन जाता है। क्या बन जाता है मेरे बच्चे, नॉर्थ बन जाता है। तो देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने टाइप सेकंड को कंप्लीट कर लिया। क्या कर लिया बच्चों, टाइप सेकंड को। और टाइप सेकंड के साथ साथ उन क्वेश्चंस को भी कंप्लीट कर लिया जिनमें आपको ये कोण वगैरह दे देता है। तो कोण वाले क्वेश्चन को कैसे करना होता है एग्जाम के अंदर, सब लोग ध्यान से देखिएगा। जितना भी कोण होता है कॉमन होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि दक्षिणावर्त या वामावर्त। अगर बच्चों कोई दो कोण बराबर है, 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा और 90 डिग्री बच्चों आपका वामावर्त घूमा, तो एक दूसरे को वहां से कैंसिल आउट कर दो, उसका कोई मतलब नहीं रहता फिर, ठीक है। जो बच जाता है उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है भाई। कोई डायग्राम आपको बनाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए कल की क्लास में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे क्या, हम लोग पढ़ेंगे टाइप थर्ड। टाइप थर्ड जो है बच्चे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या यूं कह लीजिएगा कि जो आपका डायरेक्शन का टॉपिक है, इस पूरे के पूरे डायरेक्शन के टॉपिक का, इस पूरे के पूरे डायरेक्शन के टॉपिक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप होता है टाइप नंबर थर्ड। तो बच्चों उस टाइप नंबर थर्ड में आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, बस उसी में। इसके अलावा अन्य और जो 3-4 टाइप आपकी बच रही हैं, किसी में भी कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। आप लोग विद इन सेकंड ऐसे ही क्वेश्चन को पढ़कर आंसर अपना बच्चे कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ जरूरी बातों पर चर्चा कर लेते हैं, सब लोग ध्यान से देखिएगा। अब कुछ जरूरी बातों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं मेरे बच्चे, सब लोग बिल्कुल मेरी बात ध्यान सुनिएगा। चलिए बहुत बहुत स्वागत आपका। देखिए सभी विद्यार्थियों को मेरी बात ध्यान सुनिए, देखिए सभी विद्यार्थी बिल्कुल ध्यान सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। जिस विद्यार्थी को लगता है कि भाई हमें अपनी रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए या और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमें पढ़ने चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ यूट्यूब पर मैं इतने डीप जाकर आपको पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि बच्चों ज्यादा डीप जाऊंगा तो विद्यार्थी जो है भागने लगता है ना। विद्यार्थियों को यहां पर क्या चाहिए, हलवा चाहिए। तो वही हलवा चीजें मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं बच्चों। लेकिन अगर किसी विद्यार्थी को लग रहा है कि भाई और अच्छे अच्छे क्वेश्चन और अच्छे अच्छे स्तर के क्वेश्चन हमारे सामने आने चाहिए या हमें अपनी रीजनिंग को और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, तो बच्चों मैं आपको बता दूं मेरा एक बैच आया है, आज ही लॉन्च हुआ है मेरे बच्चे, आज से उसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। और आप लोगों में से कुछ विद्यार्थी हैं जो उसमें एनरोल्ड हो चुके हैं, जिन्होंने आज पहली क्लास कर ली है। तो बच्चों जो विद्यार्थी जुड़ना चाहता है, पेड बैच परचेज करना चाहता है, मात्र 399 रुपए में, मात्र 399 रुपए में बच्चों हमारा पेड बैच आ चुका है रीजनिंग का, जिसकी वैलिडिटी जो है पूरे 1 ईयर की वैलिडिटी है मेरे बच्चे, 1 साल। यानी कि आप लोग 1 साल तक
वीडियो को देख सकते हो। यानी कि जब आपका लाइव बैच कंप्लीट हो जाएगा 3.5 या 4 महीने में, तो उसके बाद भी आप लोग मेरे बच्चे 1 साल तक हमारी जो क्लासेस हैं उनको देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम आ जाए उसके उस दौरान तो आप लोग पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड होंगे, पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही साथ आपके लिए लाइव मॉक टेस्ट दिया जाएगा आपको मेरे बच्चे, लाइव मॉक टेस्ट की फैसिलिटी भी आपको दी जाएगी। साथ ही साथ मेरे बच्चे आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, प्रैक्टिस सेट भी मेरे बच्चे आपको दिए जाएंगे। ठीक है भाई, ये सब आपको मिलने वाला है मात्र 499 रुपए में। तो जल्दी से देखिए, जिस विद्यार्थी को लगता है कि रीजनिंग पढ़ना चाहिए, स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, तो वो आज ही परचेज कर सकता है मेरे बच्चे। आज से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो जुड़िएगा। तो चलिए आज की बात को हम लोग रोकते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। और देखिए, कौटिल्य क्लासेस एप्लीकेशन पर ये आपको जो बैच है वो मिलेगा, और एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे बच्चे डाला गया है। तो चलिए आज की बात को रोकते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर सभी को।